सो हेलो गाइस, नाउ वी आर डिस्कसिंग एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एग्जाम्पलर का ये प्रॉब्लम है, देखते हैं इसमें होता क्या है। दो फंक्शन है एफ एंड जी जो कि रियल टू रियल ही चल रहे हैं, जहाँ पे आपका एफ एक्स है मॉड एक्स प्लस एक्स और आपका जी एक्स है मॉड एक्स माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स विच आर रियल नंबर्स। तो ये तो पता है जितने भी डोमेन है वो रियल नंबर निकल रहा है। तो आपको यहाँ पे फॉग एंड गॉफ इन दोनों का आंसर देना है। तो फॉग एंड गॉफ के आंसर के लिए जो सबसे पहले अगर मैं फॉग की बात करूं तो फॉग का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी एफ एक्स के अंदर जो भी आपका जी एक्स होगा उसको पुट किया जाता है। ठीक है, तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में और ये आपको आइडिया भी होगा। आपका फंक्शन एफ एक्स था मॉड एक्स प्लस एक्स, तो इस मॉड एक्स प्लस एक्स का ये जो फंक्शन है, अब मैं इस एक्स की जगह इस जी एक्स को पुट करूँगा तभी तो फॉग बनेगा मेरा। और जी एक्स की वैल्यू क्या थी, मॉड एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये जो एक्स है, जो मॉड के अंदर ये एक्स है, अगर मैं उस पूरे की जगह मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जो कि किसकी वैल्यू थी, जी एक्स की, और इस एक्स की जगह भी मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अच्छा, तो फाइनली जो फॉग मेरा बन के आया है यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स वो कुछ ऐसा बन के आएगा। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ कुछ केसेस हैं। आपको पता है जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है तो हमें एक्स की मॉड एक्स से दो वैल्यू निकलती हैं। एक वैल्यू निकलती है प्लस एक्स, एक वैल्यू निकलती है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है बेटा, आपको पता है जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो प्लस आता है, और जब आपका x 0 से छोटा होता है तो माइनस x हो जाता है, वही मॉड x। उसी रूल को अप्लाई कर रहे हैं, जब आपका x 0 से बड़ा होगा तो ये मॉड x बना प्लस का x, ये तो x तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला मॉड भी क्या बना आपका प्लस का x। अब यहाँ x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, आंसर इज़ 0। तो आपका फॉग जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तब होगा 0। ठीक है, लेकिन जो इसका सेकंड केस है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है वो है ये, वो है यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। x का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है तो मॉड x बनता है माइनस एक्स। तो यहाँ पे इस मॉड x की जगह माइनस एक्स लिखा, ये x एज इट इज़ है, इस वाले मॉड x की जगह भी माइनस लिखा। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी हाँ, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ प्लस का x, तो ये x तो x ऐसे ही रहेगा क्योंकि मॉड x चेंज होता है बस। अच्छा, अब माइनस एक्स विल गिव यू माइनस 2x, और यहाँ माइनस एक्स और माइनस एक्स विल गिव यू माइनस का 2x। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी जो आप लोगों को रिकॉल करनी है, मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई मॉड मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, अगर कोई मॉड के अंदर चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो आप उसे सेपरेटली ऐसे भी लिख देते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी टाइप्स में, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ अगर मैं करूँ तो ये बन जाएगा मॉड माइनस 2 इंटू मॉड एक्स, है ना। इसको हमने सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो माइनस 2 और एक बना मॉड एक्स माइनस 2x। अब फर्दर वी नो कि जब भी x 0 से छोटा होता है तो ये जो मॉड x है हमारे पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका फर्दर माइनस x में। ठीक है, तो फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये मॉड x या माइनस x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस 2x और माइनस 2x विल गिव यू माइनस का 4x। तो इन दिस वे वी कैन से द आंसर इज़ डन। तो आपका जो फॉग होगा उसका क्या क्या आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 0, और 0 आपका आंसर कब आया बेटा, जब आपका x 0 से बड़ा या 0 से छोटा था। दूसरा आंसर आया है आपके इस फॉग का माइनस 4x, वो कब है, जब x की वैल्यू यहाँ 0 से छोटी हुई है। तो होपफुली ये फॉग कैसे निकला ये क्लियर हो गया होगा, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। अब देखते हैं इसका गॉफ कैसे निकलेगा। सो गॉफ का मीनिंग यहाँ पे क्या है ना, कि गॉफ मतलब है यहाँ पे, जैसे वो था फॉग था फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो ये है फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका जी एक्स था मॉड एक्स माइनस 1, तो अब इस x की जगह अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू को पुट करूँ, और जो कि एफ एक्स था मॉड एक्स प्लस एक्स, तो इस x की जगह हम पूरा का पूरा ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना।
और इस x में भी अगर यही वैल्यू आ जाएगा तो ये हुआ ब्रैकेट के अंदर, मैंने इसको लिख दिया है mod x प्लस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, इस बार भी यहाँ दो केसेस आ रहे हैं। जब x आपका 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तो mod x हमेशा प्लस का आंसर देता है। तो यहाँ से x निकला, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस x है तो x प्लस x होगा। यहाँ से भी प्लस x निकलेगा, ये ऑलरेडी प्लस x है तो यहाँ भी x प्लस x होगा। सो x प्लस x इज़ 2x एंड दिस इज़ नथिंग बट माइनस 2x। ठीक है, और क्योंकि इस बार यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं है और x 0 से बड़ा है तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली तो ये हो जाएगा mod 2 इंटू mod x माइनस 2x, जहाँ पे 2 आपका 2 बन के निकलेगा, mod x यहाँ फिर पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस का 2 ऑलरेडी है, ये कैंसिल होके आपको दे देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 क्यों आया समझ में आ गया होगा। पिछली बार ये क्या था, mod x आपका माइनस x बन के निकला था, है ना यार, इस वजह से तो -2 और -2 ऐड हो गया था। अब सेम वे अगर आपका x 0 से छोटा है तो डेफिनेटली जब x आपका 0 से छोटा होता है तो mod x माइनस x बन जाता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो ये x बना आपका माइनस x, ये एज इट इज़ प्लस का रहा, ये वाला x आपका फिर से माइनस बना, ये पॉजिटिव रहा। x माइनस x इज़ 0, x माइनस x इज़ अगेन 0, सो योर आंसर इज़ 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है बेटा कि जो हमारे गॉफ का आंसर आया है, हमारे दो आंसर आए हैं, 0 एंड 0 ही आए हैं। चाहे आपका x 0 या 0 से बड़ा हो, चाहे आपका x 0 से छोटा हो, इन बोथ द केसेस द आंसर ऑफ माय गॉफ इज़ 0 एंड 0। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, स्टूडेंट्स को काफ़ी डाइसी लगता है। थैंक यू।